जो मदर थी ना वो उसके साथ अच्छी रहती थी ना, उसको सपोर्ट भी करती थी। नवीद असगर जो इसका छोटा भाई वो अच्छा नहीं समझता था। हुमैरा असगर का किसी के साथ कोई ताल्लुक था या वो शादी करना चाहती थी किसी से? नहीं नहीं, वो शादी के हक में वो नहीं थी। मदर को कॉल करती थी, वो माँ के साथ उधर अटैचमेंट थी, बाकी घर में और किसके साथ नहीं थी, यही मेरे साथ थी बस। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं वकार शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं अदाकारा हुमैरा असगर के हवाले से। उनकी भाभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब से मुख्तलिफ इंकशाफात भी किए गए, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि हुमैरा असगर कैसी लड़की? हुमैरा असगर अच्छी थी, नेचर वाइज भी अच्छी थी, फ्रेंडली तौर पे रहती थी हमारे साथ ना, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, और दिल की भी अच्छी थी। गुस्सा उसको आता था, ये नहीं कि नहीं आता था, लेकिन अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो। आपकी शादी जब हुई तो तब हुमैरा असगर उसी घर में रहती थी? जी जी, उसी घर में मेरे साथ ही रहती थी ना, कितने ससुराल साल में। पहले की ये बात? यानी कि 2012 में मेरी शादी हुई थी, 2017-18 में वो कराची चली गई थी वो। तो उनका उसके घर के साथ कैसा जो है वो रिलेशन था? प्यार करते थे, गुस्सा थे या फिर नाराज़ रहते थे? क्या वजूहत? जो मदर थी ना वो उसके साथ अच्छी रहती थी ना, उसको सपोर्ट भी करती थी। लेकिन जो फादर थे ना वो उसको बहुत कम बुलाते थे, क्योंकि इसने फादर की बात नहीं मानी। तो ये कहती थी मैं शोबे में जाना चाहती, तो इसलिए फादर नहीं बुलाते थे। और जो भाई थे वो तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझता था। कौन सा भाई अच्छा नहीं समझता था और नवीद आपके असगर। खामन कौन थे? नवीद असगर जो इसका छोटा भाई वो अच्छा नहीं समझता था, और जो मेरे हस्बैंड हैं सुहेल असगर, वो उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी, दोनों बहन भाइयों की ना। आपकी अलग क्यों हुई? मेरी अलहदगी, जो देवर था वो मुझे टॉर्चर करता था और मेरे पे यानी कि रोब वगैरह डालता था, और मैं अपने बच्चों के हक के लिए बोलती थी, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। जैसे उसको निकाला गया वैसे मुझे ही घर से निकाल दिया गया। अच्छा ये बात कितनी इसमें हकीकत है कि हुमैरा असगर की घर वालों के साथ जो है वो रब्ता रहा उसकी मौत से पहले? 2023 में आई थी वो, दिसंबर में आई थी। 2000 उसके बाद नहीं आई वो, और 2024 के अगस्त में लास्ट दफ़ा उसकी मेरी बात हुई है। अगस्त में बात हुई है, दोबारा उसके मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि उसकी मौत किस वजह से हुई? और वो तकरीबन 8 से 9 माह तक उसकी डेड बॉडी एक ही कमरे में पड़ी रही, फिर उसके बाद पता चला कि वो इस तरह कुछ अरसा पहले यानी कुछ माह पहले उसकी डेथ हो गई। उसका मर्डर ही हुआ है। जो बात अब तक न्यूज़ के सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सब कुछ पता चला है, एक तो वो उसने मेरे घर वालों को कॉल किया कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और फिर उसने मुझे भी ना अचानक से फ़ोन किया कि ना एक मैं तुम्हें ID कार्ड फॉरवर्ड कर रही हूँ और तुम मुझे ना मैसेज एक वॉइस मैसेज करो कि हुमैरा तुम्हारा ID कार्ड मेरे पास है। ये ना बड़ी जल्दियों में थी और बहुत ना परेशान में थी, बड़ी परेशान थी, और मैं उस दौरान ना व्हाट्सएप बंद वगैरह हो रहे थे, तो मेरा मैसेज उसको जा नहीं सका, फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो घर वालों के साथ रब्ता था उसका? उसने लास्ट दफ़ा यानी कि वो ज़्यादा माँ को ही कॉल करती थी। मेरा शूट आया है, मेरा ड्रामा आया है, मेरा शो आया है, जो भी आता था मदर को कॉल करती थी। वो माँ के साथ उधर अटैचमेंट थी, बाकी घर में और किसके साथ नहीं थी, यही मेरे साथ थी बस। आपके ससुर ने जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाया, आपने जो बताया, वो क्या थे और क्या हकीकत है उसमें? वो मेरे ससुर नहीं है एक्चुअली, वो मेरे नाना जी हैं। नाना जी ने वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि दाल दे के जाते थे, चिकन बनता था, ये कपड़े सिलाई करती थी। पहली बात तो ये इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी जब इतनी है, इनको नज़र आ रहा है, तो जब इनकी घर की बहू कपड़े सिलाई कर रही है, इनको ये नहीं नज़र आ रहा है इनकी घर की बहू कपड़े क्यों सिलाई कर रही है, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम इसलिए लगाए ताकि उनको मेरे बच्चों का हक ना देना पड़े और मुझे बदनाम करके, और ये देवर है जो, ये सारा हिस्सा जो अकेला हट जाए। हुमैरा असगर की अपने वालिदैन से अगर रब्ता था तो क्या वो इनको पैसे भी भेजती थी अपनी कमाई में से? अपनी मदर को वो खर्चा भेजती थी, और घर में किसी को नहीं, मुझे देती थी कभी कभार, या मेरे बच्चों को देती थी, या अपनी मदर को देती थी बस। क्योंकि भाई नहीं बुलाता था, फादर भी नहीं बुलाते थे, तो मेरे साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी। बाकी छोटी बड़ी बहन थी उसकी ना, उसके भी गिफ्ट लेके आती थी, देवरानी के लिए भी, उसके बच्चों के लिए भी। तो हस्बैंड के ससुर के साथ और भाई के साथ नहीं थे ताल्लुकात उसके। हुमैरा असगर की मौत की वजह जैसे आपने बताई, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको जोड़ सके कि वो उसका मर्डर हुआ है? यही हुआ कि एक तो उसकी विंडोज़ बंद है। ये अब न्यूज़ में आ रहा है कि उसने अपने भाई को मैसेज किया कि हेलो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, और ये बात 100% शो है कि उसने ज़रूर किया होगा। कि एक तो वो परेशान थी, उसने अपनी मदर को भी हिंट दिया कि मेरे नंबर बंद हो जाएंगे। लास्ट बार ना उसने सास को कॉल किया कि मेरे नंबर बंद हो जाएंगे,
मेरा नया नंबर ये चलेगा, आपने इस पर कॉन्टैक्ट करना है। कुछ माह बाद सास ने कॉल की, यानी कि दोनों नंबर पे, तो सब कुछ बंद जा रहा था। लेकिन अब ये बात आ रही है कि भाई को भी किया था, लेकिन भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बात नहीं की। भाई ने घर में भी नहीं बताया कि मुझे हुमैरा का मैसेज आया था। मुझे घर से निकले हुए 5 मंथ हो गए हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी को 9-10 मंथ हो गए हैं। तो ये बात हकीकत होगी कि मैसेज किया होगा, लेकिन उसने घर में नहीं बताया। हुमैरा असगर का किसी के साथ कोई ताल्लुक था या वो शादी करना चाहती थी किसी से? नहीं, वो शादी के हक़ में वो नहीं थी। वो शुरू से एक ही बात करती थी, मैंने शादी नहीं करनी, मेरे हिस्सा मुझे दे दे, जो मेरा हक़ बनता है घर में बाप के, मेरा वो दे दे, ताकि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करके मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ बड़ा। तो घर वालों ने कभी उसकी शादी की बात उनसे की हो? नहीं, बाप ने भी कभी नहीं की, माँ ने भी कभी नहीं की, क्योंकि वो कहती थी मैंने शादी करनी नहीं। उसने कभी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी हमसे शेयर नहीं की कि उसकी लाइफ में कोई है या वो किसी को लाइक करती है, वो उसने कभी शेयर नहीं किया। तो इस दौरानिया में आपके ससुराल वालों से, आपके जो देवर हैं, जो जेठ हैं, उनके साथ कभी बात हुई? कभी आपके साथ उन्होंने कुछ कहा हो कि आप इस तरह के इंटरव्यू क्यों दे रही हैं? नहीं, मुझे घर से निकले हुए 5 मंथ हो गए और मेरा ससुराल वालों से कोई रब्ता नहीं है। जब मुझे पता चला कि हुमैरा की लाश मिली था, मैंने अपनी सास को कॉल की थी कि मैंने आपको कहा था ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, अगर कर देते तो शायद ये दिन ना आता। तो कहती मुझे क्या पता था ये सब होना। उसके बाद मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ ससुराल वालों से। तो आपकी उस सास जो हैं हुमैरा की वालदा, उसके साथ कभी कोई बात हुई हो हुमैरा को लेकर? सास मुझे ज़्यादा बताती होती थी कि वो फ़ोन नहीं करती, हुमा उसको फ़ोन करो, हुमा उसको मैसेज करो, वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। डेली मुझे ही कहती थी, वो किसी को नहीं घर में कहती थी, मुझे ही कहती थी। और मैं उसको खोजती थी कि मैं देखती थी कि मुझे कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आए। मैंने सिंध पुलिस में भी कॉल की थी ना, लेकिन सिंध पुलिस वालों ने मेरी हेल्प नहीं की। उन्होंने बोला कि आप ब्लड रिलेशन नहीं, आपका भाभी नहीं कर सकती, भाई माँ बाप या बहन भाई कर सकते, आप नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। उन्होंने उनकी मौत से कितने दिन पहले आपने कॉल की पुलिस को, सिंध पुलिस को? मैंने जब हुमैरा की लास्ट टाइम बात हुई है ना सास से, सितंबर या अक्टूबर में, उसके 3 मंथ बाद, नहीं 2 मंथ बाद मैंने कॉल किया ना, हेल्पलाइन पुलिस पे मैंने कॉल की थी, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। क्या कहा उन्होंने यही कहा कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, यानी कि आपका उनसे भाभी हैं तो भाभी कॉल नहीं कर सकती, कंप्लेन भी नहीं लिखवा सकती, भाई माँ बाप वो करवाएं। क्या कंप्लेन की थी आपने? मैंने उनको जी मैंने उनको बोला कि मेरी नंद है तो वो कराची रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला उसकी लोकेशन, जबकि मुझे लोकेशन का नहीं पता था क्योंकि हुमैरा ने कभी बताया ही नहीं था। तो मैंने कहा था ये उसका नंबर वगैरह है तो मैं आपको वो दे देती हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं कंप्लेन हो सकती, आप पंजाब में ही करें, यानी कि ना उनके घर वालों को ये बोले कहा कि आप उधर ना करें, अपने पंजाब में ही अपने पंजाब में ही करें आप कंप्लेन, ये उन्होंने मुझे भी बोला था। आपके साथ कैसा रवैया था आपके ससुराल वालों को जब आपकी शादी हुई? मेरे साथ शुरू में अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फिर मैं उनको बुरी लगती थी, मेरी बातें उनको बुरी लगती थी। जैसे हुमैरा अपने हक़ के लिए लड़ती थी, ऐसे मैं भी हक़ के लिए बोलती थी तो मैं भी उनको बुरी लगती थी। देवर को ख़ास तौर से उसने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मेरे बच्चों को। मारपीट का जो सिलसिला होता है अक्सर औकात सुनने में आता है, क्या हुमैरा और आपके साथ सेम ऐसे ही होता रहा? कब एक दफ़ा मुझे हुमैरा ने मारा था, ठीक है, और घर में और भी हो जाते थे। ससुर ने भी मुझे मारा हुआ है, सास ने भी मुझे मारा हुआ है, देवर ने तो मुझे बहुत ज़्यादा गाली गलौज बड़ी मेरे साथ वो करता रहा, बहुत ज़्यादा। तो जब आप पर तशद्दुद और जुल्म होता था आपने पुलिस को कंप्लेन नहीं की? मैंने पुलिस को नहीं, मैंने अपने फैमिली में करती थी। मेरे भाई आके जब बोल के जाते थे तो देवर इस बात से कहता था कि ये अपने घर वालों को कॉल क्यों करती है, तो मैं उनको कहती थी कि जब शादी घर वालों ने की तो मैंने उनको ही बताना है। तो देवर ने जाके थाने में जाके मेरे भाइयों पे पर्चा करवा दिया कि इसके भाई इधर आते हैं और बदतमीजी करके जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सुलह सफाई हुई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं आ गई अम्मी के घर, फिर सुलह सफाई मैं फिर चली गई, फिर देवर ने फिर मुझे घर से धोखे से निकाल दिया। अब ये यही कह रहे हैं कि तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, इनके भूगोल यही है, लेकिन जबकि मैंने यूनिक काउंसलर में मुझे अदालत का नोटिस नहीं मिला, कोई भी नोटिस नहीं मिला मुझे। आपके खावन से कभी आपका रब्ता हुआ? जब से घर से निकली हो एक दफ़ा खावन ने फ़ोन मुझे किया था कि बच्चों से बात करवा दो, मैंने बात की तो मुझे कहते कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देगा और इन्होंने मुझे कैद किया हुआ है, मुझे मेडिसिन खिलाते हैं जो मेरे में वो शिकायत नहीं है दिमाग की, तो वो मेडिसिन खिलाते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने मुझे बंद किया हुआ है, ताले के लॉक लगाया हुआ है, चाबियाँ उनके पास, कहता मैं नहीं आ सकता। हुमैरा असगर की जब डेड बॉडी मिली तो आपको कैसे पता चला और आपने क्या किया?
मुझे मेरी सिस्टर ने कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे ये न्यूज़ चल रही है ना, तो मुझे एक दफ़ा यकीन नहीं आया। मैंने ना उसको कॉल की, सिस्टर से बात हुई मेरी, तो मैंने अपनी सबसे पहले डायरेक्ट अपनी सास को कॉल की। मैंने कहा हमजन ये न्यूज़ चल रही है तो ये सच है। आगे से सास ना रो रही थी, तो कह रही है कि ना, मैंने कहा मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको लेके चलती हूँ पुलिस कंप्लेन में, कंप्लेन करवा देते, आपने मुझे मना कर दिया नहीं कंप्लेन करवानी। अगर करवाई होती तो शायद हमें पता चल जाता कि वो कहाँ है, किस हालत में है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन इस बंद कर बात दिया। में क्या हकीकत है कि उसके घर वाले पहले डेड बॉडी नहीं लेना चाहते थे? ये इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि भाई उसके पहले ख़िलाफ़ था और बाप भी उसको पसंद नहीं करता था कि इसने मेरी बात नहीं मानी। वो थोड़े नमाज पढ़ने वाले हैं यानी कि, तो वो पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उनके दिल में यही बात है कि मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी। और जब मैं न्यूज़ देख रही हूँ, मुसलसल न्यूज़ देखी जा रही हूँ कि हुमैरा के लिए कोई नहीं आ रहा, हुमैरा के लिए कोई नहीं, मेरे दिल में एकदम कुछ हुआ कि जब हम लोग उसके साथ है, उनकी फैमिली भी है, तो हम लोग क्यों नहीं बोल रहे। जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया, उसके बाद इन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा होगा ससुराल वालों ने, तो फिर वो इंटरव्यू देखने के बाद फिर वो गए उनकी डेड बॉडी लेने के लिए। और ये भी बात आई है कि बहनोई, जबकि दोनों बहनों की शादी ही नहीं हुई, तो बहनोई कहाँ से आ गया। देवा पता नहीं किसको बहनोई बना के लेके गया है, इस बात का नहीं मुझे पता। थैंक यू जी। बिल्कुल, जैसा कि हुमैरा असगर की भाभी मेरे साथ मौजूद है, हुमा इनका नाम है। मुख्तलिफ इंकशाफात इन्होंने किए हैं कि हुमैरा जो है वो उसकी जो है वो मैयत यानी उसकी डेड बॉडी मिलने से पहले वो इनके साथ बहुत अच्छे अखलाक से रहती थी। उनके घर पे जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो उनकी वालदा के साथ थी, लेकिन उनके वालिद और उनके भाई जो है वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है। ताहम पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हक़ायक़ सामने जल्द आएंगे। आज के इस सेगमेंट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।